ये केस अंधविश्वास और लालच से जुड़ा है। इस केस से रिलेटेड जितनी भी डिटेल्स अभी अवेलेबल है, हम कोशिश करेंगे अपनी पूरी ऑनेस्टी से उस केस की डिटेल्स को आपके सामने रखना। अब हम शुरू करते हैं आज का केस। 8 फरवरी 2026 पीरागरी एरिया में पीरागरी फ्लाईओवर के नीचे एक वाइट कलर की टिगोर कार पार्क थी और शाम के लगभग 4 बज चुके थे और उसमें 3 लोग दिखाई दे रहे थे जो कि कार के अंदर अनकॉन्शियस या बेहोश पड़े हुए थे। जब कुछ लोगों ने ध्यान से देखा तो उसके अंदर 2 आदमी और एक औरत दिखाई दे रहे थे। वो तीनों ही बेहोश या अनकॉन्शियस दिखाई दे रहे थे और कार लॉक थी। जिसके बाद वहाँ के लोकल लोगों ने पुलिस को कॉल किया और फ़ौरन ही तीनों को संजय गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने उन्हें डेड डिक्लेयर कर दिया। शुरुआत में सबको ऐसा लग रहा था कि हो सकता है ये कोई सुसाइड का मामला हो, क्योंकि गाड़ी के अंदर कुछ बॉटल और ग्लास मिले थे जिनमें पॉइजन के ट्रेसेस पाए गए थे, लेकिन ये कोई खुदकुशी का मामला नहीं था। कार के अंदर जो 3 लोग मिले थे वो तीनों ही अलग फैमिलीज से बिलोंग करते थे। उनके नाम थे रणधीर सिंह, शिव नरेश सिंह और लक्ष्मी देवी। जब पुलिस ने जांच शुरू की तो लक्ष्मी के घर वालों ने एक नाम बताया, कमरुद्दीन, जिन्हें बाबा भी कहा जाता था। अब ये बाबा कौन थे? बाबा एक 72 साल के बूढ़े बुजुर्ग आदमी थे। बाबा अपने आप को एक तांत्रिक बताते थे और उनका मानना था कि वो अपनी तंत्री विद्याओं से लोगों की मुश्किलें आसान कर सकते हैं। बाबा लोगों को विश्वास दिलाते थे कि वो लोगों की बीमारियां दूर कर सकते हैं, उन्हें बहुत सारा पैसा दिला सकते हैं और दुनिया की कोई भी मुसीबत हो वो आसानी से उन्हें हल कर सकते हैं। इन्हीं बाबा के झांसे में आए थे ये 3 लोग। लक्ष्मी बाबा पर बहुत विश्वास करती थी और बाकी 2 लोगों को भी उन्होंने बाबा से इंट्रोड्यूस करवाया था। बाबा ने उन तीनों को विश्वास दिलाया कि वो धन वर्षा करवाएंगे, जिससे उन्हें 2 से 3 करोड़ रुपए मिलेंगे, वो भी एक जिन के ज़रिए। और तीनों ही बाबा के झांसे में आ गए। बाबा ने उन तीनों से कहा कि उस रिचुअल को परफॉर्म करने से पहले उन तीनों को 2 लाख रुपए कैश लाने पड़ेंगे और वो 2 लाख रुपए ही मल्टीप्लाई होकर 2 से 3 करोड़ रुपए हो जाएंगे। बाबा ने और भी चीज़ें मंगवाई, जैसे कि शराब, कोल्ड ड्रिंक और रिचुअल परफॉर्म करने के लिए जो आइटम्स चाहिए होंगे वो भी उनसे मंगवाए। फिर मर्डर वाले दिन तीनों बाबा से मिले, लोनी गए और फिर कार में बैठकर दिल्ली की तरफ आते हुए रिचुअल शुरू किया। बाबा ने जहर के लड्डू पहले ही तैयार करके रखे हुए थे। रिचुअल शुरू करने के बाद बाबा ने सभी को शराब पिलाई, कोल्ड ड्रिंक पिलाई और फिर वो लड्डू भी खिलाए। जहर बहुत ही ख़तरनाक था और तीनों ही धीरे धीरे बेहोश होने लगे और कुछ ही देर बाद तीनों की मौत हो गई। और जैसे ही उन तीनों की मौत हुई, बाबा ने 2 लाख रुपए का बैग उठाया और वो फ़ौरन ही वहाँ से भाग गए। कार को फ्लाईओवर के नीचे पार्क करके छोड़ दिया। रणधीर ड्राइवर सीट पर बैठे थे, शिव फ्रंट सीट पर और लक्ष्मी बैक सीट पर बैठी थी। एक सीसीटीवी फुटेज में बाबा अपने हाथ में एक कैरी बैग ले जाते हुए दिखाई दिए 1:13 पर। शायद उस कैरी बैग में वही लड्डू थे जो वो उन तीनों को खिलाने वाले थे। पुलिस को पहले एक आम सुसाइड का मामला लग रहा था, लेकिन टेक्निकल सर्विलेंस से पता चला कि कार में 4 लोग थे, बाबा भी साथ थे। जब पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज चेक की, कॉल रिकॉर्ड्स निकाले और लोकेशन ट्रैक किया, तब पुलिस को पता चला कि बाबा ही इस हत्याकांड में शामिल है। पुलिस ने लोनी में रेड की और बाबा ने वहाँ से भागने की भी कोशिश की, लेकिन 11 से 12 फरवरी के बीच में पुलिस ने बाबा को अरेस्ट कर लिया था। पुलिस इंटरोगेशन के दौरान बाबा ने कन्फेस किया कि उन्होंने लड्डू में जहर मिलाया था और उन तीनों की मौत के जिम्मेदार भी बाबा ही हैं। अभी वो 5 दिन की पुलिस रिमांड पर हैं। वो स्मार्टफोन यूज़ नहीं करते थे, जो नंबर डायल वाला मोबाइल आता है वो यूज़ करते थे ताकि उन्हें कोई ट्रेस न कर सके। और इसी के साथ आज का हमारा केस ख़त्म होता है। तो आप क्या कहना चाहोगे ऐसे ढोंगी बाबाओं के बारे में?